आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला है वो लगातार सियासी तौर पर गर्माता जा रहा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन जो कर रहे थे कल भटिंडा और फिरोजपुर की सड़क पर, वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग ही थे। और इस वक्त बीकेयू के नेता राकेश टिकैत साहब, आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद है। राकेश टिकैत साहब, कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला पंजाब में सामने आया, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखो, ये दोनों की मिली भगत है। 120 किलोमीटर का रूट प्रधानमंत्री को भी तय करना चाहिए। ये एयरपोर्ट से निकले 120 किलोमीटर के रूट पे बता दे कि चल दो। 120 किलोमीटर के रूट इतनी उसमें नहीं जा जाता। प्रोग्राम तो फिर भी कैंसिल हुई है ना। कांग्रेस सरकार का कहना यह है कि वहां पे भीड़ कम थी, इसलिए सड़क का मार्ग लिया और कहीं ना कहीं से वापसी हो। आगे किसानों का एक प्रदर्शन था, लेकिन प्रदर्शन रोड जाम करने का नहीं था। किसानों को पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री आ रहे थे, वे सड़क पर आ गए। तो ये पूर्ण रूप से पंजाब की भी जिम्मेदारी बनती है, उनसे बातचीत कर जाती किसानों से भी, और ये इनका भी बनता है कि इनको भी 120 किलोमीटर का रूट ऐसे ही एयरपोर्ट से निकल के तय कर दिया कि चल दो भाई रोड, तो वो भी देश की जनता को ठीक नहीं लगा इनका भी। तो ये लगता है कि पूर्ण रूप से दोनों को सियासी लाभ देने के लिए ये काम पूर्ण रूप से करा गया है। किन दोनों की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत साहब? एक तरफ आपने बात की कांग्रेस जी, पंजाब सरकार और भारत सरकार, किसानों अपने माइलेज देने। किसानों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कह रहा कि किसानों को तो पता चल गया होगा भाई इस रूट से जा रहे, तो वे भी आगे होंगे वहां पे सड़क। लेकिन राकेश टिकैत जी, उनसे कल तो ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 15 मार्च को बाकायदा किसान नेताओं की मुलाकात की बात तय हो गई है। 15 मार्च को किसानों के नुमाइंदे जो हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेंगे और मामला सुलझ गया है। फिर इस विरोध प्रदर्शन का क्या मतलब था? क्या देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंधक बनाने की मंशा थी किसानों की? कोई नहीं, ये तो चैनल वालों का वो है। ये जो कल से चैनल वाले चला रहे हैं ना, ये बच का आगे वहां से जान बच गई, ये बच गई। ये कौन सी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री के लिए? ये कौन सी लैंग्वेज? ये प्रधानमंत्री के लिए चैनल वालों की लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको जरा सा सही कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद ये बात कही गई भटिंडा एयरपोर्ट पर मौजूद पंजाब के अधिकारियों से। उन्होंने कहा है, पीएम ने कहा है कि अपने मुख्यमंत्री से थैंक यू कह देना, मैं जिंदा लौट पाया। ये प्रधानमंत्री ने कहा है सर, हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं। नहीं तो गलत चीज है ना ये भी कहना, वे जिंदा लौट पाए। भाई उनकी भी ठीक चीज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और उन्हें ना एक पार्टी की कोई भी पार्टी उनको अपना प्रधानमंत्री बना मानने, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और हमने बहुत बार कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री सड़कों के ऊपर चलने लगे तो इस देश का विकास ही हो जाए पूर्ण रूप से। टिकैत साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जाएगा? देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या उन्हें 20 मिनट तक वहां बंधक बनाकर रख लिया जाएगा? और ये सब कुछ आप लोग खुद ही ताल ठोक कर रहे हैं कि आप ही लोगों ने किया। ये गलत चीज, कोई बंधक नहीं है, ना कोई बंधन में है। ये है कि पंजाब की सरकारों को उन किसानों से, अगर सड़क पर किसान थे तो उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको वहां से बताकर उनको हटाना चाहिए था। उनके ये रूट है और रूट पे नहीं आना चाहिए। ये दोनों लोगों की मिली भगत है पूर्ण रूप से। सबका वोट जारी, ये वोट कहां से मिले, वोट ढूंढते फिर सब आदमी। उधर सरकार का, पंजाब का कहना यह है कि जी वहां पे भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी, इसलिए सड़क का मार्ग तैयार करा। और किसी को भी किसानों की जो प्रोग्राम था वो किसी का भी सड़क का नहीं था। सबका ये था कि ज्ञापन देंगे और डीसी ऑफिस पे ज्ञापन देंगे। कौन सा संगठन वहां पाया उसकी हम भी जानकारी करेंगे पूर्ण रूप से, ये कौन सा संगठन सड़क पाया। और ये आज क्लियर हो गया है कि किसी किसान संगठन ने, क्योंकि जत्थेबंदी भी बहुत पंजाब में है,
तो किसी एक संगठन ने जिम्मेदारी ली है कि हम वहां पे गए थे, तो उनको हो सकता है कि रूट की जानकारी होगी हो, और वो वहां पे सड़क पे आके प्रधानमंत्री से हम यहीं पे ही बात टिकैत साहब, चरणजीत सिंह जानकारी चन्नी जो करेंगे है बिल्कुल हम। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बोला जिस सड़क जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक रुके हुए थे, उसी सड़क पर देर रात तक जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो आकर बैठे थे और बार बार वो पहुंच रहे थे, उनको मना रहे थे, समझा रहे थे, और कई बार उन्हें हटा भी लिया गया। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो रोड ब्लॉक करने के इरादे से वहां नहीं आए थे? नहीं, उसकी दिन में हमारी कोई जानकारी नहीं थी और रोड ब्लॉक करने की कोई जानकारी नहीं थी, और वो दिन में नहीं कोई भी आया। वो अगर जानकारी हुई होगी तो उसके बाद में वहां पर आए होंगे। अगर किसी रोड पे रोड ब्लॉक हुआ है और वो पहले से ही वहां पे बैठे तो दूसरा रोड ले सकते थे, अगर रोड था, या उनको समझा सकते थे, या और भी कोई किसान संगठन के लीडर होंगे, उनसे भी कोई न कोई बात कर सकता था, तो उनको समझा सकते थे कि रोड आप खाली कर दे, पीएम को अगर जाना है वो चले जाए। सबकी जिम्मेदारी पड़ती है कि पीएम अगर बाई रोड जा रहे हैं तो उनको जाने दिया जाए, और अगर पीएम कहीं जाएंगे तो कोई ना कोई घोषणा करके आएंगे, उस क्षेत्र का विकास होता है। मैं बहुत बार कहते हैं कि सड़क पे को बड़े लीडर्स को इनको सड़क पर चलना चाहिए, जिस सड़क पर वो जाएंगे तो सड़क का सुधार होगा। लेकिन सर जब चलते हैं तो फिर चलने दिया नहीं गया ना उनको, वो तो सड़क से चलकर जा रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है, आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुनिए ना, किसानों को क्यों ना घेरा जाए? पंजाब में तो राजनीतिक मैदान में किसान भी उतर आए हैं, पंजाब में तो किसान भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, सबको अपनी वोट चाहिए। हमको जो भी चुनाव लड़ रहा, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, जो भी चुनाव लड़ रहा है, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हमारी तो 15 तारीख में यहाँ पे मीटिंग होगी, और मीटिंग में जो एमएसपी का एक सवाल रहना है, वो हम भारत सरकार से उस एमएसपी के सवाल पे और उसकी जो कमेटी बनने की बात है, तो हम 15 तारीख को उन सब चीजों पर बातचीत करें। नहीं तो आज कम से कम आप निंदा तो कीजिए ना उन किसान संगठनों की जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका। आप उनको खरी खरी सुना कर जाइए, जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं, अपने वही तेवर दिखाइए जरा उनको भी। नहीं दिखा रहे हम ये कह रहे हैं कि कौन सा संगठन आया होगा, हम उनसे भी जानकारी करेंगे कौन संगठन वहां पर आया। टिकैत साहब, आपने अब से कुछ देर पहले मेरी सहयोगी के सवाल पर यह कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती कि जब उन्होंने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, सुनिए तो सही, सवाल तो सुनिए, अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। कहा यह भी जा रहा है कि आपकी ओर से यह कहा गया है कि सस्ती सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई है, तो ये शोभा देता है क्या? ये शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री जी बगैर प्रोग्राम के 125 किलोमीटर का सफर तय करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने जो कहा सर, तो पूर्ण रूप से आपने कहा सस्ती सहानुभूति की बात, सबको वोट चाहिए, वोट। नहीं सर, बगैर प्रोग्राम के क्या मतलब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होगा वो राकेश टिकैत को तो उसके बारे में नहीं बताया जाएगा ना। आपको क्या पता प्रधानमंत्री का क्या प्रोग्राम था? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक है हवाई रास्ते से जाना था, लेकिन आप भी जानते हैं कि कंटिजेंसी प्लान होता है, और प्लान बी के तहत सड़क रास्ता भी तैयार था। जो अब पंजाब सरकार के जो इंटरनल मेमोज हैं, अगर आप एबीपी न्यूज देख रहे हो तो हम वो तमाम खबरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से उन मेमोज में इस बात का भी जिक्र था। तो फिर सारी जिम्मेदारी आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हमने ये कहा कि 120 किलोमीटर का सफर गाड़ियों से तय नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री हैं, वे 120 किलोमीटर गाड़ियों से तय नहीं होते सफर, पीएम के प्रोग्राम। और हो तो 5-7 दिन पहले अगर प्रोग्राम हो जाए तो फिर उसी हिसाब की व्यवस्थाएं होती है सारी। क्यों नहीं हो सकता? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, क्यों नहीं हो सकता? देश में तो कोई भी कहीं भी जा सकता है ना, तो देश के प्रधानमंत्री के लिए ये रोक टोक क्यों, ये बंदिशें क्यों? ये क्या प्रधानमंत्री कोई थोड़ा होते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं। बड़ी जिम्मेदारी रहती है पूरी। अगर एक जिले में भी प्रोग्राम कहीं होता है, एक प्रोग्राम, तो कम से कम 4 जिलों की फोर्स लगती है वहां पे, पूरे रूट लगते हैं, हजारों फोर्स लगती है। तो फिर हो जाती ना भाई, भीड़ आई तो क्यों आई, फिर वो भीड़। तो ये जांच का सब्जेक्ट है पूरा
इसमें किसकी गलती है? क्या इसमें पंजाब गवर्नमेंट की भी इसमें रही है? सबकी रही है इसमें। ये आपकी बातों से ये भी लग रहा है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की गलती है। हेलीकॉप्टर से जाना था, उन्होंने सड़क का रास्ता क्यों ले लिया? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों इतना बड़ा रिस्क क्यों दे रहे हैं? वो कोई आम आदमी थोड़ा है कि 20 मिनट इंतजार करा के सड़क मार्ग से चलो। मीटिंग तो कैंसिल, वहां कोई पंजाब सरकार का कहना ही है और आम लोगों के वहां पे भीड़ नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम को इस तरह से करा गया। बीजेपी का कहना यह है कि नहीं, उनकी सुरक्षा में चूक हुई। वो तो सबको लगता है कि वे पुल के ऊपर खड़े रहे और वहां तक लोग आए। दिखता है बीजेपी के झंडे लगा के भी आ रहे, दूसरी तरफ किसान झंडे भी थे वहां पर। इसकी जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की। नहीं, जांच तो जारी है सर, इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि बीजेपी का इस मामले पर क्या कहना है, कांग्रेस का इस मामले पर क्या कहना है, राकेश टिकैत का क्या कहना है? आपके हिसाब से क्यों कैंसिल हुआ प्रोग्राम, या प्रोग्राम में तब्दीली क्यों आई? आप क्या कहते हैं? देखो, हमें यह है कि अगर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे तो फिर प्रधानमंत्री को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। या उनकी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, जो उनके साथ में गार्ड लगे हुए हैं, हमने देखे बहुत प्रोग्राम, अगर हल्का सा भी होगा तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। प्रोग्राम ज्यादा जरूरी नहीं था कि वहां पे जाना ही जरूरी था। 120 किलोमीटर के सफर नहीं होते कहीं पे भी। हमने इतिहास में नहीं देखा कभी भी ये प्रधानमंत्री 120 और 30 किलोमीटर के सफर गाड़ियों से कहीं तय कर रहे हैं। अगर तय कर होते हैं तो उसकी 10 दिन पहले उसके प्रोग्राम बनते हैं, बहुत एजेंसियां उसमें लगती है, सब लोग लगते हैं। आप पीछे देखो, हमने भी पिछले 35 साल से पॉलिटिकल प्रधानमंत्री के इनके सबके प्रोग्राम हमने देखे, हम उनके साथ में चले भी हैं, उनकी क्या क्या सुरक्षा होती है वो सारी चीजें हमने देखी हैं पूर्ण रूप से। ये एक जांच का सब्जेक्ट है, इसमें जांच होनी चाहिए। राकेश टिकैत जी, आप ये बताइए अब मुझे कि ये जो कुछ हुआ है पंजाब में कल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ये पूरा मामला अब जुड़ गया है, इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा नुकसान आपको क्या लगता है किसे होगा? ये किसानों को ये बीच में लेंगे, मतलब ये लगाएंगे कि किसानों ने रास्ता रोक दिया। और जी हमने तो वो कहा था जी सहानुभूति, देखो जी किसानों ने वो करा है। नहीं तो किसान तो थे ही सड़क पर, रास्ता तो किसानों की वजह से ही रुका, इसमें गलत क्या है? हम तो इन मामलों से, क्योंकि कुछ समझौते भारत सरकार से हुए हैं, तो हम तो इन मामले से किसान संगठन बचता है। ये पॉलिटिक्स के उसमें हम ना आए। और कौन कौन से लोग वहां पर थे, हम उनसे भी जानकारी उनसे भी करेंगे हम पूर्ण रूप से। पॉलिटिक्स तो शुरू हो गई है ना सर, इसीलिए ये सवाल पूछा गया कि नुकसान किसको होगा। सवाल तो बता तो दिया ना हमने। ठीक है, आप कह रहे हैं नुकसान किसान को होगा, और इस पूरे मामले में आपको लगता है किसी को फायदा भी मिलेगा? आप बार बार कह रहे हैं कि मिली भगत है ये कांग्रेस सरकार की, पंजाब सरकार की और केंद्रीय एजेंसियों को आप घेर रहे हैं। सब वोट तलाश कर रहे हैं, सहानुभूति से वोट मिल जाए। वो दूसरे वाले भी कि जी हमने नहीं करा। एक बड़ा इशू भी चल गया कि प्रधानमंत्री सड़क से गए, और ये एक चर्चा चल रही है आपको। सहानुभूति से वोट मिल जाए जब आप ये बात कहते हैं, तो फिर आप सीधे सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ले रहे हैं, यही माना जाएगा फिर तो? ये पूर्ण रूप से बीजेपी का स्टैंड होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। वे क्यों कह रहे हैं, जब हम ही कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हो रही है, और स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है इसमें, और केंद्र सरकार भी, तो बीजेपी का आशा आएगी। तो क्या बीजेपी देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानती है? देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। टिकैत साहब, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। कल जब पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब आए, उनकी तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। वो कह रहे थे सिक्योरिटी लैप्स कोई नहीं हुआ, वो कह रहे थे कोई खतरा नहीं था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को, वो कह रहे थे ये तो किसान थे, कोई आतंकवादी तो थे नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने आए थे। हम भी कई बार जा रहे होते हैं, हमारे काफिले के सामने भी आ जाते हैं, हम यू टर्न ले लेते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप हालांकि ये कह रहे हैं बार बार कि सुरक्षा में चूक है। उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, वे जा रहे तो रास्ता क्लियर करवाना चाहिए था। ये हम बिल्कुल चाहते हैं कि रास्ता वहां से क्लियर होना था, उनको वहां से हटाना था।
और किसान भी कोई वो नहीं, उनको रास्ता, अगर बातचीत होती तो रास्ता क्लियर हो सकता। ये सूचना पहुंची कैसे प्रदर्शनकारी किसानों तक, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? वहां पर पहुंच कैसे गए किसान? सूचना तो अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जाता है, अगर सड़क से जा रहे हैं, तो सूचना सबके पास में रहती है। सूचना कोई छुपी हुई नहीं रहती, सबके पास में सूचनाएं होती हैं। अगर किसी रूट से जा रहे हैं, पीएम निकला किसी एयरपोर्ट से बाहर, अभी भाई कहा कि ये वहां पर मुजफ्फरनगर जाएंगे, बाई रोड तो होगी सूचना सबको। नहीं तो सोशल मीडिया पर तो वो तस्वीरें चल रही हैं कि साहब जो प्रदर्शनकारी किसान थे उनके साथ वहां के जो पंजाब पुलिस के लोग हैं वो चाय पी रहे हैं, चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई मिली भगत भी आपको लगती है क्या? आप क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पर दोनों की मिली भगत, जिसमें आप पंजाब सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की बात कर रहे हैं, इसे क्यों ना माना जाए मिली भगत किसानों की थी? नहीं भाई, किसानों को पता चल गया होगा, वे भी आ गया होगा वहां पे। अब प्रधानमंत्री आ रहे, कोई देखने आ जाता है, कोई भी आ जाता है। प्रधानमंत्री अगर निकलेंगे तो कोई छोटी चीज तो है नहीं, जिस भी रूट से निकलेंगे तो हजारों लोग सड़क पर आएंगे, उनके काफले को देखने आएंगे, उनको देखने आएंगे। टिकैत साहब, एक बात का जवाब और दीजिए आप कि कल इतनी बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की, और आपने अब तक ये पता ही नहीं किया कि वो कौन सा किसान संगठन था जो सड़क पर आया। आपको इस बारे में अब तक जानकारी नहीं सर, ऐसा कैसे? वहां तो बहुत संगठन है ना सर, पल पल का अपडेट तो किसानों को पहुंच जाता है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कब निकला, सड़क के रास्ते कहां से निकला, कितने बजे कहां तक पहुंचेगा, ये सारा अपडेट किसानों को पहुंच जाता है। और आप इतने बड़े किसान नेता हैं सर, आपको यही नहीं पता चल पाया अब तक कि कल, मतलब 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं, कौन थे वो किसान जो सड़क पर आए थे जिन्होंने पीएम का रास्ता रोका था? बता तो रहा कि जिम्मेदारी तो ले उन संगठनों ने, ये वहां पे हम आए, वहां पे तो उनके नेताओं से बात हुई, उनके नेताओं से आपकी? ना, बात नहीं हो पाई, अभी करेंगे बात उनसे। एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ? हाँ करेंगे, बात करेंगे उनसे, एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ? अभी बात करेंगे, वो 15 तारीख वाले मामले में ही ये चीजें भी मुद्दा ही आएगा। आंदोलन को इससे धक्का पहुंचेगा? इससे क्योंकि जवाब तो हम ही को देना पड़ेगा, तो इन चीजों से नुकसान होता है। इससे फासला बढ़ेगा किसानों और सरकार के बीच? नहीं, सरकारों के बीच में कोई फासला नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव भी लड़ रहे हैं संगठन वाले, कौन कौन उसमें है, तो कोई नहीं, वो बातचीत करने वाली कमेटी है जो बातचीत करेगी। तो 15 तारीख को फिर जो बैठक होने वाली है उसके लिए क्या रणनीति बैठक होगी, उसमें ये मुद्दा भी उसमें रहेगा कि वहां पे ये किसने करा है, और जब हमारी पॉलिसी नहीं थी कि हम रास्ते पे आएंगे, रास्ता रोकने वाली पॉलिसी नहीं थी, तो कौन से संगठन थे जो उस पर रास्ते पर गए, उनको नहीं जाना चाहिए था, ये बिल्कुल बात आएगी। तो जिन संगठनों ने वहां पे प्रदर्शन किया, आपको अगर ये पता चल जाता है, बातचीत आप लोगों की हो जाती है, उनसे दूरी बनाएंगे आप? नहीं, अभी देखेगा तो कमेटी में उसमें रहेगा दूरी का, उसका तो क्या रहेगा, लेकिन कल रास्ता रोकने का नहीं था प्रोग्राम कोई भी, और ये था कि ज्ञापन देंगे, और ये पूरे पंजाब में उसमें था कि ज्ञापन वहां पे देंगे, डीसी के वहां पे, ये था। किसान के राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? राजनीतिक औजार बन रहे हैं क्या किसान? ना, कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा किसान। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई कार्यक्रम तो था ही नहीं, रास्ता तो रोकना ही नहीं था, लेकिन अचानक से किसान आ जाते हैं, रास्ता रुकता है, प्रधानमंत्री को यू टर्न लेना पड़ता है सर। और देखिए ना सियासत कितनी जोरदार हो रही है। किसान आगे होंगे, देश में हर गांव में किसान ही तो रहता है, आगे होंगे, वहां से निकल के किसान प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो अपनी बात कह लो भाई, यही कह लो। सर ये तो सभी जानते हैं, ये ऐसे तो बात कही नहीं जाती है देश के प्रधानमंत्री से। देश के प्रधानमंत्री तो पूरे सुरक्षा घेरे में चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब चल रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी सड़क क्लियर करा दी जाती है। फिर ये कौन सा तरीका है बात कहने का? ये तो सर फिर लोकतंत्र में लाठी का जोर दिखाने वाला ही तरीका है वो। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो प्रेस की भाषा है। और जो किसानों ने कल भाषा दिखाई, मैं तो उस पर बात करना चाह रही थी आपसे। क्या दिखाई? जी, आपने एक बात कही कि बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है, ये किस आधार पर कहा आपने? हाँ, ठीक नहीं रहा कि बीजेपी वाले प्रधानमंत्री का पक्ष ले रहे, क्यों? वे उनके प्रधानमंत्री हैं क्या?
वे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, सबकी, पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा में चूक हुई है तो हमने यहाँ की सरकार को भी कहा है कि वहां पे जब उनका काफिला ऊपर खड़ा हुआ था तो पंजाब पुलिस वहां पर नहीं थी, ये हमने कहा है उनको भी। या आप कह रहे हैं बीजेपी इसको पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल कर रही है, सियासत कर बिल्कुल रही है। इस्तेमाल करना चाहती है। तो फायदा मिलेगा उन्हें इसका? नहीं मिलेगा। फायदा किसको मिलेगा? देश के किसी को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी एक पार्टी को के उसमें ना जाए, वे एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम ना करें। ये देश की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको सुरक्षा का, देश के प्रधानमंत्री का, सबका वो रखा जाए। और 120 किलोमीटर का सफर तय नहीं होता, सिक्योरिटी ने पूर्ण रूप से मना करा होगा। जो वहाँ के लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस सब लोग रहते हैं वहाँ पे जी, इसकी पूरी जांच हो जाए और जांच इसकी हो जानी चाहिए। ठीक है, वो जांच तो हो रही है सर, लेकिन जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस वहां पर नजर नहीं आ रही थी और हमने देखा कैसे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पंजाब सरकार को घेरा जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए चन्नी सरकार को। क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है चन्नी सरकार, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए? आपको लगता है? ये कह रहे हैं कि वो तो जांच का सब्जेक्ट आएगा, वो जांच में आएगी सारी चीजें। नहीं, नाकामी तो दिख ही रही है ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जांच में आएगा ना, तो सारी चीजें जांच में आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए और इतनी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।